दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। आज जो डिपार्टमेंट है वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इस डिपार्टमेंट में क्या रहता है। अगर आप हमारे चैनल में आए हैं नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमने आप सभी के लिए सीरीज़ चलाई है ये अब रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी। एसएससी स्टेनोग्राफर जॉब प्रोफाइल की जो हमारी सीरीज़ है इसमें लगातार हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, CBIC, CBDT, डिफेंस आपको और CBI आपको बहुत सारी वीडियोस दे दी है और आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोस देते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जिन्हें भी मेडिकल क्या होता है इसके बारे में जानकारी चाहिए, क्या प्रोसीजर होगा स्किल टेस्ट के बारे में, इसके बारे में जानकारी चाहिए, उसके बाद क्या होता है इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप पूरी हमारी जो जॉब प्रोफाइल की प्लेलिस्ट है उसे देख लीजिए, आपके सारे डाउट वहीं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि कैग डिपार्टमेंट में कैसे आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, क्या नेचर ऑफ वर्क रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहती हैं, क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या प्रमोशन एक्सपेक्ट रहेंगे, ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, ये जो डिपार्टमेंट है ये भारत सरकार के अंदर आने वाला एक डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में आप कैसे स्टेनोग्राफर बनेंगे, तो सबसे पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा जो एसएससी के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा। एसएससी हर ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो ये ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होता है, MCQ बेस पे एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको 200 क्वेश्चंस दिखेंगे। अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। ऑनलाइन फील होगा ये एग्ज़ाम, हर वर्ष होता है। और अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करता हूँ तो फ़ीस स्ट्रक्चर जनरल OBC के लिए 100 रुपये, ST SC PWD के लिए फ्री और फीमेल्स के लिए भी फ्री है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। तो आपको इसमें 12th कंप्लीट होना चाहिए और स्टेनो की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप स्टेनो जानते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको स्टेनो की जो उन्होंने स्पीड मांगी है वो आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, बट आपका स्किल टेस्ट होगा, उस टाइम तक आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आता है इसका सिलेबस। इसका सिलेबस जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, सिलेबस में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। रीजनिंग, GS या GK जिसे कहेंगे, या इंग्लिश, 3 मिलेंगे। आपके रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, GS 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे, अर्थात इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो स्किल टेस्ट क्या होता है इसके बारे में जानकारी आपको दी गई है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। स्किल टेस्ट जैसे आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको क्या दी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपको प्रेफरेंस सेट करनी है। और उस प्रेफरेंस में आपको सेट करना है आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। जैसे अगर आपने कैग को भरा है तो उस प्रेफरेंस फॉर्म में आप सेट करेंगे। उसके बाद फाइनल कट ऑफ जब आएगी तो आपको जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स और अगर आपकी प्रेफरेंस दोनों मैचअप कर जाते हैं, सब सही रहता है, तो आपको वही डिपार्टमेंट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। फिर जैसे ही आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो जाएगा तो डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा प्रेफरेंस, स्टेट, किस स्टेट में अगर जाना है, कोई डिपार्टमेंट जिनके स्टेट में रहते हैं। फिर आपको जॉइनिंग लेटर, मेडिकल फॉर्म, फिर पुलिस वेरिफिकेशन, पूरी प्रोसीजर होगी। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन जो भी जिनका भी सिलेक्शन हो गया है। अब हम बात करते हैं इस डिपार्टमेंट की, कैग। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या सारी चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़ है, देखिए ये जो डिपार्टमेंट है कैग, इसकी जो पोस्टिंग्स की मैं बात करूंगा तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो कैग डिपार्टमेंट है इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है। आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा पोस्टिंग XYZ पैन इंडिया। तो ये डिपार्टमेंट उन डिपार्टमेंट में से है जो बच्चे अपनी होम प्रेफरेंस चाहते हैं, होम पोस्टिंग चाहते हैं। जैसे हमने बताया CBDT, CBIC, आपको DOPT, आपको हो सकता है किसी हद तक DOPT आपको होम प्रेफरेंस दे दे, बट आपका CBI, आपका CBIC, CBDT और आपका ये डिपार्टमेंट, कैग का डिपार्टमेंट आपको होम प्रेफरेंस देने में काफ़ी हद तक होम प्रेफरेंस आपको अलॉट कर देता है। पोस्टिंग डिपेंड करता है कि वैकेंसीज़ हैं या नहीं उस ईयर रिगार्डिंग में। तो पोस्टिंग आपकी XYZ पूरी इंडिया में होती है। टेन्योर देखेंगे आपको 3 ईयर का स्टार्टिंग में रहता है, 2 ईयर के लिए लेडीज़ के लिए, हायर रजिस्ट्रेशन में 2 ईयर का रहता है करीबन। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखिए पिछले साल का
पिछले साल का आपके स्टेट अलॉट किए गए बच्चों की यहाँ पर जो लिस्ट है वो है, आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, न्यू दिल्ली, बिहार, मिज़ोरम। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेट देखने को मिलेंगे अलग अलग, बिहार, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, नागालैंड, असम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, नागालैंड, आपका हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो आपको ये देखने में नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में कि ये सारी चीज़ें आपको पैन इंडिया अर्थात पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको पोस्टिंग करवाता है ये डिपार्टमेंट कैग। बट डिपेंड करता है कि किस ईयर किस जगह में वैकेंसी है या नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे आप लिस्ट में देख रहे होंगे कि देखिए अगर आप लिस्ट में देख रहे होंगे तो AG आपको दिख रहा होगा, AG ऑडिट त्रिपुरा, AG त्रिपुरा, फिर आपको दिख रहा होगा PDA साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस जगह पे किस डिपार्टमेंट में किस सेक्शन में आपकी वैकेंसीज आई हैं, वो डिपेंड करता है सारा, ठीक है। तो ये थी आपकी वैकेंसीज़ की कि आपको कहाँ पर पोजीशन मिलेगी, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी सैलरी की, तो सैलरी बिल्कुल वही है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है, सब सैलरी जैसे और स्टेनोग्राफर की मैंने आपको बताई थी उसी की तरह है। तो SSC और ग्रेड D की सेम सैलरी पैकेज है जो सैलरी पैकेज उसमें था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बाद कि इसका टाइप ऑफ वर्क क्या रहता है, स्टेनो वर्क प्रोफाइल क्या रहती है। देखिए सभी स्टेनोग्राफर की वर्क प्रोफाइल सेम रहेगी, बट डिपेंड करता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में और आपका सीनियर कैसे हैं, तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। तो यहाँ पर भी वर्क प्रोफाइल करीबन सेम ही रहेगी। वही आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग, क्लरिकल वर्क, आपको असिस्टिंग वर्क करना पड़ेगा अपने सीनियर का, कॉल रिसीविंग, फाइल जो मेंटेन करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट आपसे क्या काम करवाना चाहता है। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपके सीनियर इन सब से वेरी करेगा कि किस तरीके से आपको काम करवाना है, ठीक है। तो वर्क जो प्रोफाइल है वो आपकी बेटर रहेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड वर्क आपको करना है, नॉर्मल सा आपको वर्क प्रोसीजर दिया जाएगा जिसे आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम बात करेंगे कि इसके बाद अकोमोडेशन। देखिए अकोमोडेशन हर सरकारी विभाग की आपको जैसे ही आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से लगता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में आपको भेजा जाता है। तो कहीं पर आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मिलने में। तो ये टू डिपार्टमेंट, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा कि कितना टाइम अकोमोडेशन में लगता है, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं कुछ स्नैपशॉट मैंने आपके स्क्रीन में रखे हुए हैं। सबसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट रिलैक्स्ड जॉब आपको देखने को मिलेगी, लॉट्स ऑफ स्पेयर टाइम आपको देखने को मिलेगा, इंजॉय ग्रेट पावर इन ऑफिस मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं आउटसाइड आपको इतनी ज़्यादा महत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा आप बात करें कंपैरिजन में करता हूँ CBIC की, तो CBDT इनकम टैक्स की, तो ये नाम से ही कुछ आपको ज़्यादा आपकी रेपुटेशन बन जाती है डिपार्टमेंट का नाम से। तो इसकी डिपार्टमेंट की नेम से आपकी ऐसी कोई नहीं है, बट जिस डिपार्टमेंट में वहाँ पर आपकी अच्छी थोड़ा रेपुटेशन ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसके प्रमोशन की रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इसका प्रमोशन जैसे नॉर्मल स्टेनोग्राफर होता है वही प्रोसीजर लगता है। करीबन 7 से 8 साल लग जाते हैं 4200 ग्रेड पे जाने में। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है तब बात अलग है। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी हर जगह डिपेंड करता है कि आपके जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं वो क्या करना चाहते हैं, उन पे भी डिपेंड करता है। कहीं पे बहुत जल्दी करा देते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि CGL के रिगार्डिंग, तो आप इसमें एक एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसे SAS एग्ज़ाम कहते हैं, सबऑर्डिनेट अकाउंट सिलेक्शन एग्ज़ाम कहते हैं, जो आफ्टर 2 ईयर की कंप्लीटेशन जब आपकी जॉब हो जाती है तो उसके बाद आपको इस जॉब में इस एग्ज़ाम को देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर आप इसे क्लियर कर देते तो आप AA की पोस्ट को प्राप्त कर लेंगे। जैसे CGL की जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हाई जिसकी कट ऑफ जाती है वो वाली रैंकिंग को आप पा सकते हैं। 2 साल के एग्ज़ाम के बाद AA असिस्टेंट ऑडिटर कैग में होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो AA इस पोस्ट को आप गेन कर सकते हैं। 2 साल की सर्विस के बाद आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है, इसमें आपके 8 एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको वो सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे। उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रमोशन का पूरा, किस तरीके से आपका इसमें प्रमोशन होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, जॉब प्रोफाइल की वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम जो भी नए अपडेट लाएंगे वो आप तक बेल आइकन से ही पहुँचेगी, तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।